उन्होंने पार्टी और जाति से ऊपर उठकर हमारे वैदिक हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत उन्होंने आज जो हमारे वेद और संस्कार और संस्कृति का उजागर कर रहे हैं, इस पर उनकी वो बातों से हमको हर हमेशा छूते रहता है और वो हमारे बेस्ट फैन के रूप में उनको हम हमारे आदरणीय परम सम्मानीय व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी तो चला ही रहे हैं, फिर भी मैं अपने बल और बुद्धि और विचार से जितना सकूंगा मैं नेपाल के अंदर अपने मानव सभ्यता संस्कृति को आगाड़ी बढ़ाने के लिए मैं संकल्प के साथ आगाड़ी भारत और नेपाल के बीच ये नागरिकता के विषय में इसमें मैं आप थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ कि यह चीज़ बहुत जल्दी समस्या समाधान होगा और भारत का बेटी रोटी के संबंध में कोई दखल अंदाजी करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। दानवीर भामाशाह जयंती में शिरकत होने का उद्देश्य क्या है? यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सम्मानित व्यक्तित्व दानवीर भामा जी का जयंती में हमको आमंत्रित किए हैं और हमने पहला बार इस जयंती में सहभागी हुए हैं और सहभागी होने का उद्देश्य यही है कि दानवीर जी ने जो अपना उद्देश्य और लक्ष्य के साथ देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर एक बहुत बड़ा पहचान दिलाया, हम भी उन्हीं के रास्ता में चले और उसी उद्देश्य में आगे बढ़े, यही मेरा आज से और बड़ा संकल्प लिए हैं। नेपाली सांसद होने के नाते अपने संबोधन में एक वाक्य यूज किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इतना लगाव कैसे? इसलिए कि लगाव की बात से ज़्यादा क्या है, उन्होंने पार्टी और जाति से ऊपर उठकर हमारे वैदिक हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत उन्होंने आज जो हमारे वेद और संस्कार और संस्कृति का उजागर कर रहे हैं, इस पर उनकी वो बातों से हमको हर हमेशा छूते रहता है और वो हमारे बेस्ट फैन के रूप में उनको हम लेते हैं। भारत में दूसरी बार आया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी माहौल है, मुझे खुशी लगा और यहाँ भारत पड़ोसी राष्ट्र के हमारे तमाम युवा भाई लोग हर हमेशा अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं और हम आ रहे हैं, हमको बहुत खुशी लग रहा है। और यहाँ हमारी सबसे बड़ा उत्तम सभ्यता मानव सभ्यता संस्कृति है, इस सभ्यता संस्कृति को लेकर मैं भी नेपाल में एक अभियान चला रहा हूँ। उस सभ्यता संस्कृति में नेपाल के अंदर 3 करोड़ नेपाली, भारत के अंदर तो जो है ही है, हमारे आदरणीय परम सम्मानीय व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी तो चला ही रहे हैं, फिर भी मैं अपने बल और बुद्धि और विचार से जितना सकूंगा मैं नेपाल के अंदर अपने मानव सभ्यता संस्कृति को आगाड़ी बढ़ाने के लिए मैं संकल्प के साथ आगाड़ी बढ़ रहा हूँ, इसमें आगाड़ी बढ़ूंगा, यह मेरा संकल्प। सांसद बनने के बाद भारत और नेपाल की बेटी रोटी रिश्ता को किस रूप में देखते हैं? ये तो आज से नहीं, हमारा सनातन सभ्यता संस्कृति के पाला से बेटी रोटी के संबंध आया है। आपको उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ, आज हमारे 2-4 भाई हैं, हमारे 2-4 भाई के माता पिता उनके पूर्वज बाबा दादा के साथ भी एक ही रिश्ता रहा, लेकिन भाई लोग ने बंटवारा कर लिया। तो ऐसा ही यह राष्ट्रीय लेवल में देखा जाए, विश्व के इतिहास में देखा जाए तो यह पूरा विश्व का एक ही राष्ट्र था पहले, और जैसे जैसे मानव संस्कृति का आगाड़ी बढ़ावा होते गया, सब अपने अपने हिसाब से हक लेते गया, उस हिसाब से एक भारत देश बना और एक नेपाल बना। उसमें भी हमारे परंपरागत हिसाब से यह भारत के साथ और नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है और रहेगा। और जो आप लोग ये सुन रहे हैं कि हमारे कि ये भारत और नेपाल के बीच ये नागरिकता के विषय में, इसमें मैं आप थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ कि यह चीज़ बहुत जल्दी समस्या समाधान होगा और भारत का बेटी रोटी के संबंध में कोई दखल अंदाजी करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। सर, हाल ही के दिनों में सर सीमा पर 4 चक्का वाहनों पर रोक लगा दिया है, शादी ब्याह में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आपको उससे क्या पहल हुई है? वैसी बात तो नहीं है, 4 चक्का पर वैसे पाबंदी नहीं लगाया गया। ये कल परसों में जो नेपाल के अंदर उपचुनाव था उसमें 2-4 दिन के लिए लगाया गया था, वह खुला हो गया, वैसी कोई किस्म की बात नहीं है। पाबंदी बॉर्डर वगैरह से तो मात्र 1 या 2 गाड़ी का परमिशन मिला सर, वैसी बात है, ये 1 गाड़ी 2 गाड़ी पठाइए कहकर कहीं भी सर्कुलराइज नहीं किया गया है। अब वहाँ प्रशासनिक कोई कमी कमजोरी होता है तो फिर भी आप लोग यहाँ के प्रशासन से और नेपाल के प्रशासन के लिए तो हम लोग सहयोग करने के लिए तत्पर है, ये तैयार है। ये मांगे कि सर भंसार खुले ताकि लोगों को सहूलियत मिले, इस पर क्या पहल है? भंसार तो खुला हुआ है, भंसार खुला हुआ है, लेकिन क्या है कि आपका कहने का उद्देश्य है कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत ये जो पुरानी भंसार बंकुल है उसको भी खुलवाइए। मेरा आपका कहने का उद्देश्य वहाँ पर है, वो बहुत जल्दी हम लोग या बंकुल जो छोटी भंसार है उसको हम लोग बहुत जल्दी वाहन से लेकर और बड़ी भंसार बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी ही वो खुलेगा। पहुँच चल रही है? चल रही है।
सर यहाँ आने पर प्रशासन का कितना सहयोग रहा है? एकदम फुल्ली सपोर्ट रहा उन्होंने। हम जब से बॉर्डर से क्रॉस किया है तब से प्रशासन की हमारे यहाँ सामने है, यहाँ अंचल प्रभावकारी हमारे साथ हैं, आप लोग ऊपर चले, आप लोग का इंटरव्यू थोड़ा हो रहा है, आप लोग चलिए तो ऊपर चलिए तो गुप्ता जी, सब लोग का एकदम अपार माया रहा, सहयोग रहा और उन लोगों का यह अविस्मरणीय सहयोग रहा। जैसे आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यहाँ लाइनिंग ऑफिसर के तौर पे माननीय सांसद महोदय के लाइनिंग ऑफिसर के रूप में यहाँ पे माननीय डीएम साहब के द्वारा प्रतिनियुक्त हैं और जो भी समस्याएं हैं उसको इनका यात्रा को सुलभ बनाने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। मोबाइल से कॉलिंग के लिए रिचार्ज के लिए, चूँकि आप सांसद तो आपको देखने में लग रहा है कि बॉर्डर हम लोग का 5 किलोमीटर है, लेकिन नेटवर्क का नियम है यहाँ से पहला दिल्ली पास होता है तब दिल्ली से काठमांडू को देता है, इसलिए आप लोगों को चार्ज लगता है। इसके लिए कुछ पहल हो? इसके लिए पहल है, उसके लिए पहल है। आप लोग 24 घंटा नेट का व्यवस्था है, नेट टू नेट बात कर लीजिए। उसके लिए तो वो अल्टरनेटिव है, उसके लिए यह अभी के आधुनिक युग में वह सब चीज़ को सर्कुलराइज करने के लिए प्रयास कर रहा है, फिर भी वह जोड़ने के लिए कुछ टाइम लगेगा। सर अंततः जाते जाते यहाँ के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के लोग को यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोगों ने हमें अपार माया प्रेम स्नेह दिया है, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।